देखिए उसको, है ना, हम लोग को क्या हो रहा है ना कि कोई व्यक्ति है ना अपनी आय का 80% खर्च करता है ना। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होता है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होता है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितना है ना। पहले ये सब देख लीजिए, जो आपके पास में एक है 37.1/2%, है ना, और एक है आपके पास कितना है 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन जानते हैं, ये दोनों का फ्रैक्शन कितना होता है? ऊपर वाला का फ्रैक्शन कितना होता है? 37.1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है? ठीक है, कितना आएगा? 37 दूना 74, एक कितना 75/2, और परसेंट के लिए 2 जीरो आएगा, है ना। इसको काट लीजिए ना, 25 के 75, 25 8 200, मतलब कितना आएगा? ऊपर वाला का फ्रैक्शन 3/8 आएगा, है ना, ये वाला का 3/8 आएगा। ठीक है, इसका कितना फ्रैक्शन आएगा? 16.2/3% का 16 के 48 और 2 कितना 50/3, और परसेंट के लिए 2 जीरो आएगा, है ना। इसको काटिए ना, कितना है 50 के 50, 50 चौक, मतलब कितना आएगा 1/6 आएगा। इसका फ्रैक्शन 1/6 आएगा, है ना। अब देखो दोनों को फ्रैक्शन हम निकाल दिए, 37.2% का भी फ्रैक्शन निकाल दिए, 3/8 होता है, और 16.2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। लेकिन दोनों में वृद्धि बोला था हम लोग को, दोनों में, इसमें भी वृद्धि था और इसमें भी वृद्धि था, है ना। तो कैसे करेंगे उसको समझिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, है ना। देखो अब तुम लोग के पास में क्या है कि हम लोग के पास में बोल रहा था ना कि आय माइनस खर्च बराबर बचत, है ना। अब यहाँ पे समझो तुम लोग, अब तुम लोग को जो भी यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, इसका आय, ये 6 और ये 8, ये दोनों का मल्टीपल होना चाहिए तुम्हारा। मतलब 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, या तो 6 और 8 से जो ऐसा नंबर जो कटेगा 6 और 8 दोनों से, उसको आय मान लीजिए। कितना मान लेंगे बोलिए? 6 और 8 से कटना चाहिए, या तो फिर 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो 24 एलसीएम आया 24, तो आए आप 24 का ही कुछ मल्टीपल मान लीजिए, 240 कुछ भी मान लीजिए, 24 का कुछ मल्टीपल 480। ठीक है, या तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, आय को हम लोग 2400 मान लेते हैं, है ना। उसका आय को हम लोग कितना मान लिया? आप कुछ भी मान सकते हैं, 240 भी मान सकते हैं, 24 का गुणनफल जो 480 भी मान सकते हैं, 48 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे। लेकिन हम लोग उसको 2400 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पे हम लोग का ये फ्रैक्शन दिया हुआ ना 3/8 और 1/6, इसके चलते हम लोग मान लिए। एलसीएम हम लोग 24 है, 24 का कुछ हम लोग मल्टीपल मान लिए। ठीक है, तो 24 का मल्टीपल माने मतलब हम लोग आय कितना माने? 2400। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 24 का मल्टीपल 4800 भी मान सकते हैं, 7200 भी मान सकते हैं। अब लेकिन 24 से कटना चाहिए, ऐसा कुछ मल्टीपल ले लीजिएगा। ठीक है, अगर देखिए आय को हम लोग इतना ले लिया, हम लोग को कितना बोल रहा था, कितना खर्च कर रहा था? 80% खर्च कर रहा था ना। तो तुम लोग बताओ ना कि 2400 का 80% खर्च कर रहा था, मतलब 80%, मतलब कितना खर्च कर रहा था? तुम लोग बताओ तो कितना आएगा? 24 8 कितना होता है? 192, 832, 8 2 16 19, हाँ 192 ही होगा। मतलब कितना? 1920 रुपया खर्च कर रहा होगा। तुम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार देखो। बोल रहा था अपनी आय का 80% खर्च करता है, 2400 रुपया उसका आय है, 80% खर्च किया, मतलब कितना रुपया वो खर्च कर रहा है? 2400 का 80% कितना? 1920 रुपया। तो 1920 रुपया खर्च कर दिया, है ना। तो बचत कितना होगा? देखो कैसे घटाना है उसको समझो। अब इस 20 में हम लोग कितना दे देंगे कि 2000 हो जाएगा? 80 दे देने से 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 आएगा, है ना। तो 2000 हो गया ना, और कितना चाहिए? 400 ना, तो कितना आएगा? 480 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो 480 उसका है। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, तुम लोग अब यहाँ पे देखो, अब बोल रहा था उसका आय में कितना वृद्धि हो रहा था और उसका व्यय में कितना वृद्धि हो रहा था। खर्च को ही हम लोग व्यय बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग व्यय बोलते हैं। क्या बोल रहा था तुम लोग बोलो ना, खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा था? आय में, आय में इसका ये वाला वृद्धि था 16.2/3%, और खर्च में कितना वृद्धि था? 37.1/2%। देखो ये फ्रैक्शन में है ना, मतलब ये हम लोग को वृद्धि हो रहा था ना, तो 8 में से हम लोग 3 को जोड़ लेंगे, कितना करेंगे? जोड़ लेंगे, कितना आएगा बोलो? मतलब 1920 इंटू कितना, 8 में से 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 11/3,
8 आएगा, है ना। अगर कम ही रहता तो कितना करते, 8 में से 3 को माइनस करते तो कितना आता, 5/8 आता। ठीक है, अब यहाँ पर समझो आई में कितना का वृद्धि हो रहा था, 6 में 1 का वृद्धि होगा ना, है ना। 6 में 1 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 7/6। और अगर यदि कम ही बोलता तो हम लोग कितना करते, 6 में से 1 घटाते, कितना होता 5, तो 5/6 लिखते हैं यहाँ पे, कम ही होता तो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये दोनों को तुम लोग काटो, है ना। 6 से इसको काटे कितने बार में, 400 बार में कटेगा, तो इधर कितना आएगा, 4 7 28, 2800 आएगा, माइनस इसको 8 से काटो, 8 दूना 16, है ना, 832 कितना आएगा, है ना। तो 240 इंटू 11 करो ना, कितना आएगा, 24 इंटू 11 कितना होता है, 4 4 2 6 2, 2640 आएगा। इसको इसमें देखो माइनस करना है, इसे 40 में और कितना दे देंगे, 2700 हो जाएगा। हाँ मतलब ठीक है, पहले 2700 कर लो, है ना। इसमें 60 दिए तो 2700 हो गया, और कितना चाहिए, 100, कितना आएगा 160। तुम लोग को क्या निकालने बोला है, क्या वर्तमान बचत निकालने बोला है ना, है ना। मान लो कि तुम पहले कमाते थे 20,000 रुपया, सब खर्च कर देता था, 5,000 बचा था। ठीक है, अभी तुम कितना रुपया कमा रहा है, पहले 2400 कमाते थे, है ना, 1920 रुपया खर्च करते थे, 480 बचाते थे। अब कितना 2800 रुपया कमाते हैं, बचत कितना, खर्च कितना करते हैं 2640, बचत कितना करते हैं 160। तो बोला तुमको वर्तमान बचत कितना है, तो बचत हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो बचत कितना है, अभी हम लोग का 160 है, कितना में से, आय में से ना। बचत कहां से करते हैं, खर्च में से कि आय में से, जो कमाते हैं उसमें से ना। तो कितना कमा रहे हैं 2800, तो बटा में कितना आएगा 2800, और 47 के लिए 100, ये 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, 4 से इसको काटिए 7 बार में, 4 से इसको काटिए 40 बार में, मतलब 40/7 कितना, बटा में आंसर है, पूर्णांक में, तो 7 5 35, 5/7%, ये आएगा। देखो तीसरा नंबर क्या बोल रहा है ना कि एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% छात्र का रुचि, है ना, 12% छात्रों का रुचि बोल रहा था कि खेलों में, कुल छात्रों का 10% रुचि गायन में, है ना। एक काम कर लो तुम लोग, यहाँ पे कुल छात्र मान लो, है ना, कुल छात्र मान लेते हम लोग 100 छात्र था, कुल छात्र हम लोग 100 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था, एक कॉलेज में के सभी छात्रों में से 12% छात्र की रुचि खेल में है। खेल में कितना परसेंट है, 12%, है ना। तो 100 का 12% कितना होता है, बोलो 12% इतना ही आएगा ना, 100 खत्म कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12% खेल में है, और बोल रहा था ना कुल छात्रों का 10% रुचि गायन में है, कुल छात्रों का, है ना, गायन में, गायन में कुल छात्रों का कितना 10%, देखो 10% कितना आएगा, 10 आएगा, गायन में हुआ 10। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोल रहा था, तो कुल छात्रों का 3/4, है ना, कुल छात्रों का 3/4 बोल रहा था ना, कुल छात्रों का 3/4 रुचि नृत्य में, नृत्य, है ना। कुल छात्रों का, कुल छात्र कितना है 100 का 3/4 का मतलब 3/4, 4 से इसको काटो कितना बार में, 25 बार में, 25 पे कितना आएगा 75, मतलब इसका नृत्य में है। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, कुल छात्रों का 10% रुचि गायन में तथा कुल छात्रों का 3/4 रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है ना। देखो यहाँ पे समझो, तुम लोग के पास में अभी तक टोटल कितना आ गया होगा, तुम लोग इसको ऐड करो तो कितना आ गया होगा, 75 10 85 86 87 97, है ना। मतलब क्या क्या बोल रहा है तुमको कि 97 स्टूडेंट है ना, जो कुछ ना कुछ तो मतलब किसी न किसी में रुचि दिखाता है ना। टोटल में कितना है, खेल में 12, गायन में 10, नृत्य में 75, तो ये लोग टोटल क्या बोला, ये टोटल इन लोग का तो बोल रहा है ना कि किसी न किसी में तो रुचि है ना, उधर से हाँ बोल रहा 97 में से, देखो यहाँ पे समझो कुल छात्र कितना था 100, उसमें बोला खेल में कितना परसेंट था 12%, और गायन में 10%, नृत्य में 75, तो टोटल 97 जो हुआ, ये लोग तो किसी न किसी में रुचि तो दिखाता है ना, ये 97 जो आया। अच्छा कितना है जो किसी में रुचि नहीं है, किसका, 3 स्टूडेंट ऐसा है जो किसी में रुचि नहीं है,
है ना। कहीं की देखो 97 तो देखो यहाँ टोटल सही है ना, खेल गायन और नृत्य में मिला के इन लोगों को 97 ना किसी में तो है ना इन लोगों को रुचि। लेकिन कौन कितना स्टूडेंट ऐसा है जो किसी में रुचि नहीं रखता है, 100 में से 97 तो रुचि में दिखाता है, तो कितना स्टूडेंट जो रुचि नहीं दिखाता है, 3 ना। तो 3 ऐसा स्टूडेंट है जो किसी में रुचि नहीं दिखाता है। अब तुम्हारा बुक कितना बोल रहा है 15, तो बुक वाला को कहाँ रखते हैं हम लोग, ऊपर में 15 और हम लोग का वाला नीचे में 3, है ना। और कितना हम लोग को निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र कितना माना था तुम 100, तो 100 से गुना कर लेते हैं। सुन में 3 से इसको काट लो, कितना बार में 5 बार में कितना आएगा 500 हो गया। इसमें से इसको माइनस देखो यहाँ पे समझो, कुल दर्शक है ना, कुल दर्शक कितना था तुम्हारे पास 35,000 था, 35,000 था, है ना। इसमें से फ्री को कितना मिला है, फ्री में कितना घुसा है 10% फ्री, है ना। मतलब फ्री में पास मिला 10% को, यही ना। 10% को निःशुल्क पास मिला, निःशुल्क का मतलब होता है फ्री में घुसा है 10%, तो 10% फ्री में है। मतलब तुम लोग सोचो कि 35,000 का 10% कितना होगा 500, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 350 इंटू 10 कितना 3500। मतलब फ्री में कितना घुसा है 10% फ्री में घुसा था ना, तो 35,000 का 10% मतलब कितना हुआ 3500। मतलब 3500 फ्री में घुस गया, तो पैसा कितना आदमी से लिए हम लोग, इसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा। जो फ्री में घुसा वो थोड़ी पैसा दिया है ना। तो देखो 35,000 टोटल था दर्शक, उसमें से 10% फ्री में घुसा था, है ना। तो 35,000 का 10% कितना हुआ 3500। तो 3500 फ्री में घुस गया है, तो पैसा जो फ्री में घुसा वो तो पैसा नहीं दिया है, तो उसमें से उसको माइनस कर लो, कितना आएगा बोलो 35,000 में से 3500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31,500 आएगा। मतलब इतना ही जब पैसा दिया है और मेला घुसा है, ठीक है ना। इसमें से अब 2 कंडीशन है, इसमें से अब क्या कंडीशन है 2 कंडीशन है, क्या क्या बोलो ना। एक इसमें से अब एक बच्चे हैं और वयस्क है, यही ना। उसमें से मेला अब जो 31,500 उसमें से सब वयस्क नहीं है, उसमें बोला है ना कुछ बच्चे हैं और कुछ वयस्क है। अगर देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, है ना। अगर मान लो कि बच्चे को हम लोग एक्स मान लेते हैं बच्चे को, तो वयस्क कितना होगा कितना होगा 31,500 माइनस एक्स होगा, है ना। 31,500 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, समझो यहाँ पे देखो। अगर मान लो बच्चा 10,000 हो जाएगा, तो 31,500 में से 10,000 माइनस करेगा तो बस आएगा, कुछ भी आएगा एक्स का मान। हम इसे ही बता रहे हैं कि एक्स का मान जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देगा बस आएगा, ठीक है। तो अब बच्चों को हम लोग एक्स मान ले, बस को कितना माने 31,500 माइनस एक्स। अब तुम लोग बता बच्चों का एक बच्चा का टिकट का दाम कितना था, मतलब एक बच्चा घुसता था तो कितना रुपया लगता था 20 रुपया, इसको 20 रुपया लगता था। और बस को कितना लगता था, इसको 40 रुपया लगता था, लगता था क्या लगता था ना। अब तुम बताओ कि एक बच्चा को 20 रुपया मिलता था, है ना। तो एक बच्चा को कितना रुपया 20 रुपया, तो कितना हम लोग ये दोनों को गुना कर देंगे तो पता चलेगा ना, है ना। यहाँ पे देख लो कितना आएगा 20 इंटू एक्स, कितना आएगा 20 इंटू एक्स प्लस, है ना। इसको इसमें से गुना कर देंगे, क्योंकि बयस्क को कितना लग जाता है 40 रुपया ना। अभी तुम बताओ ना कि एक स्टूडेंट को 20 रुपया लगता है, तो 5 स्टूडेंट को कितना लगेगा 100 रुपया लगेगा। कैसे पता चला, दोनों को गुना किया ना 20 इंटू 5 तो 200 हुआ, तो इसको इसके साथ में इसको गुना कर दिए, अब इसके साथ ये गुना होगा, है ना। तो कितना आएगा 31,500 माइनस एक्स इंटू कितना 40 इक्वल टू टोटल कितना पैसा आ रहा था देखो तुम्हारा मेला में 9,50,000, 1 2 3 4 इतना ही आ रहा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे समझो देखो 20 इंटू एक्स कितना आएगा 20 एक्स आएगा प्लस, है ना। अब यहाँ देखो 40 से 31,500 को तुमको गुना करना है, तो पहले तो तुम उसको छोड़ो, जीरो सबको हटा दो। इसमें कितना जीरो है 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, 3 जीरो, मतलब 3 जीरो हम लोग को बैठेगा। 315 को 4 से गुना कर लो, है ना। तो 315 को 4 से गुना करो ना तुम लोग, 4 5 20 का जीरो, हाथ में 2, 4 और 2 6, 3 4 12, कितना आएगा 1260 आया। और कितना जीरो बैठता है 1260 और 1 2 3 जीरो, है ना।
अब देखो इसके साथ 40 के साथ इसको तो गुना कर लिए, फिर माइनस है माइनस दो, और 40 इंटू एक्स करेंगे तो कितना होगा 40x इक्वल टू कितना 951234 होगा, 40 है। अब यहां पर समझो तुम लोग, देखो इधर 20x है, इधर माइनस में 40x है, कितना बचेगा माइनस का 20x बचेगा, इक्वल टू देखो 951234 और 126 को उस साइड में ले जाकर माइनस कर लेते हैं हम लोग, माइनस में 126 12340, इधर हम लोग को माइनस में 20x बचा, इधर कितना बचेगा बोलो 126 2340 में से कितना घटाना है 951234, इसको माइनस कर लो 0 0 0 0 1 12 जगह फिर कितना बचेगा 31,000 नहीं 3,10,000 है ना, माइनस 3,01,2,3,4,0 है ना। अब यहाँ देखो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा है ना। अब यहाँ से इसको काटो, इसको तुम लोग 20 से, देखो 1 0 से पहले 1 0 काट जाएगा। अब तुम्हारे पास 31,000 है, अगर 2 से काटेगा तो कितना आएगा बोलो 31,000 को 2 से डिवाइड करना। अच्छा मान लो तुम 10 को 2 से डिवाइड कर रहा तो कितना आता है 10 का आधा 5 आता है, 5 ही आएगा ना। तो तुम लोग बताओ कि 31,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, उसका आधा आएगा, मतलब कितना आएगा 1550 नहीं रे बाबा, ठीक है कितना आएगा x बराबर 15,500 आएगा ना। ठीक है हम लोग को क्या पूछा था, आपको क्या निकालने बोला था, कितने बच्चे, बच्चे को तुम लोग कितना माना था, क्या माना था बच्चे को x, तो x का ही तो माना है 15,500, मतलब इतना बच्चा है उस मेला में कितना 15,500, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगर तुमको वयस्क निकालने बोलता तो कैसे निकालता, अगर तुमको वयस्क निकालना रहता यहाँ पे वयस्क है ना, वयस्क तो कितना करता 31,500 माइनस एक्स ना, तो 31,500 और माइनस कितना है बच्चा कितना है 15,500, इसमें से 15,500 को माइनस कर देता, क्या 00 में से 00 आएगा 0 आएगा, फिर 11 में 5 जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है 2 में 1 जाएगा तो कितना आता 16,000 आता। अच्छा ठीक है, अगर वयस्क निकालने बोलेगा तो 16,000 होगा, अब वयस्क तुमको तो बच्चा निकालना है तो बच्चा कितना है 15,500, यही तुम्हारा आंसर है ना। ने मोना से 10% अधिक किया है ना, ये 10% अधिक है ना। आगे देखो, और उसके बाद हम लोग को बोला है मोना ने रघु से 10% कम, मोना ने रघु से कितना कम किया है 10% कम किया है, यही किया है ना। ठीक है अब यहाँ पे समझो, सोनू ने मोना से 10% अधिक तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया है। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपया का निवेश किया है तो रघु का कितना धन, तो रघु ने कितना धन निवेश किया है ना। अब आप समझो तुम लोग है ना, देखो तुम लोग चाहेगा ना तो ऐसे भी कर सकता है, सोनू मोना और रघु एक ही लाइन में भी ले सकता है ना, एक ही बार में भी ले सकता है। पहले तुम लोग को उसमें बताते हैं है ना। देखो यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था कि सोनू ने इससे कितना परसेंट अधिक किया है 10% अधिक किया है, यही ना, और इससे ये कितना किया है 10% कम किया है ना। अब यहाँ पे समझो तुम लोग, इसको यदि हम लोग 100 मान लेते हैं है ना, रघु को 100 मान ली तो 10% ये कम किया तो मोना कितना होगा 90 होगा। और ये बोल रहा है ना कि अब मोना से ये कितना परसेंट अधिक किया है 10% ना, तो 90 का तब 90 का कितना निकालेगा 110%, यही ना, तो कितना अधिक किया होगा कारण हम 99, ये 99 होगा। तो तुम लोग चाहेगा तो एक लाइन में भी निकाल सकता है इसको है ना, नहीं तो फिर उसमें तो तुम लोग निकालने जानता है कैसे होगा बोलो ना। इससे 10% अधिक मतलब ये 100 है तो कितना आएगा ये 110 होगा है ना। यहाँ पे देखो इससे 10% कम तो ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 100 होगा। बोलो कौन वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, तो इसी में करते हैं, फिर इसी में रहने दो क्या दिक्कत। उसमें से क्या है ना कि ऊपर वाला को फिर से तुम लोग को जो मिल रहा है उसको इक्वल करना पड़ेगा है ना। पहले कौन कौन था देखो तुम लोग का नाम क्या बोलो, तो सोनू ने मोना से है ना, सोनू ने मोना से कितना किया है 10% अधिक किया है
और मोना ने जो बोला है ना कि रघु से ये कितना किया है, 10% कम किया है, यही ना। तो देखो अगर ये 100 किया है ना, तो ये 10% कम का मतलब कितना होगा, 90% किया होगा, है ना। तो कितना आएगा, ये 90 आएगा, है ना। और ये इसी कितना परसेंट अधिक किया है, 10% ना, तो कितना किया होगा, 110/100 किया होगा। तो कितना किया होगा ये 99। इसमें डायरेक्ट आया तुम्हारा, देखो डायरेक्ट आया ना। अभी देखो तुम लोग को बताते हैं, है ना। सोनू, मोना और रघु, तुम लोग देखना इसमें कितना सा समय लगेगा, है ना। इसमें से ये 10% अधिक था, तो ये 110 होगा, तो ये 100 होगा, है ना। ये 90 होगा, तो ये 100 होगा। देखना इसमें तुम्हारा कितना 5 सेकंड नहीं लगा आ गया है। इसमें समझो 1 0 पहले हटा दो, फिर देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसको मिलाना है, तो ये इसमें 9 से गुना कर ले, इसमें 10 से, दोनों इक्वल हो गया, है ना। इधर भी 10 से और इधर भी 9 से। और फिर सोनू, मोना और रघु का रेशियो निकालना, कितना, 99, 90 और 100। बताओ, इतना करना पड़ा, उसमें तुरंत हो गया। कौन वाला ठीक है, वही वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है, ऊपर वाला ठीक है। तो इसको फिर मिटा देते हैं हम लोग, है ना। इसका कुछ काम नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करेंगे इसमें, ठीक है। अब बोल रहा था ना, तीनों ने मिलकर कितना धन लगाया है, बोलो ना, 5780, है ना। तीनों ने मिलकर 5780 धन लगाया। तुम लोग बताओ कि तुम लोग का तीनों ने मिला करके कितना धन लगाया, बोलो कितना, 189। कहे यही भी तो 200 हो गया, 289 होगा। यहाँ पे देखो ना 100 और यहाँ पे 99 है, ये इसको 1 दे देगा तो 200 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, ये तो इसको 1 दिया था, कितना बचा था, 89, तो 289 हुआ, है ना। और किसका निकालना है, बोलो, रघु का। देखो यहाँ पे समझो, तुमको टोटल बुक वाला कितना दे करेगा, तो 5780। हम लोग का टोटल कितना है, तीनों को जोड़ करके 289, है ना, 289। और हम लोग को निकालना रघु का है, जिसका निकालना है उसको गुना करो। रघु का निकालना है तो रघु को गुना करो, मोना का निकालना है तो मोना को गुना करो, तो सोनू का निकालना है तो सोनू को गुना करो। जिसका निकालना है उसी का गुना करना है। किसका निकालना है, रघु का ना, तो रघु का कितना है, 100 है ना, तो 100 से गुना कर दिए। अब मोना का बोलता तो 90 से गुना करते, सोनू का बोलते तो 99 से गुना करते, ठीक है। अब इसको देखो, इसका तुम लोग को पता चल रहा है, ये 289 का ये डबल है, 578 है डबल। तो ये कितना बार में कटेगा, बोलो, 20 बार में। अरे डबल का मतलब 2 बार हुआ ना, तो 2 और 1 0 भी तो है, तो 20 बार में कटा, तो 20 इंटू कितना, 100, कितना आएगा, 2000। ये तुम लोग आंसर देखो। 69 में हम लोग क्या बोल रहा है ना, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है ना। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, तो 2006 में बच्चों की संख्या कितना होगा, तुम लोग यहाँ पे समझो, है ना। जब मान लो कि तुम लोग का, है ना, हम लोग अगर पहले और बाद, है ना, यहाँ पे समझो, यदि तुमको पहले का जनसंख्या दिया हुआ कुछ भी, मान लो 5000 दिया हुआ है ना, और 10% करके वृद्धि हो रहा है हर साल, कितना, 10% करके वृद्धि होगा। समझना है ना क्या बोल रहे हैं हम। यदि तुमको पहले जनसंख्या दिया हुआ 5000 था, है ना, कुछ भी दे सकता है जनसंख्या, 5000, 10,000, कुछ भी बोल रहा है ना कि 10% करके वृद्धि हो रहा है ना, 10% करके वृद्धि हो रहा है, तो बोलेगा कि 3 वर्ष बाद इसका जनसंख्या कितना होगा, है ना। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, अभी तुमको जनसंख्या दिया हुआ कितना, 5000, अब 10% करके वृद्धि हो रहा है ना। तो हम लोग कितना करेंगे, समझो, 110/100, कितना साल, 3 साल ना, 110/100 और इंटू 110/100, है ना। और लास्ट में हम लोग एक्स करेंगे, है ना। हम लोग को वो निकालना है, 3 वर्ष बाद का जनसंख्या निकालना है। यदि जनसंख्या तुमको दे के रखा हुआ पहले, अभी तुमको जनसंख्या वर्तमान का दे के रखा है, 3 साल बाद का निकालने बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाटा रहेगा उसके साथ में गुना करेंगे, 5000 इंटू 110/100, 110/100, 110/100, है ना। और अगर यदि तुमको मान लो पहले या वर्तमान जो भी है ये, है ना, ये वर्तमान में जनसंख्या जो भी है, अगर वर्तमान में नहीं दिया हुआ जनसंख्या, है ना, वर्तमान में नहीं दिया हुआ, और वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद जनसंख्या उसका 8000 होगा, 3 वर्ष बाद 8000 दिया हुआ है ना। अभी तुमको निकालना है कि वर्तमान में जनसंख्या था कितना, समझो बात को क्या बोल रहे हैं। तो अगर यदि हम लोग को वर्तमान का निकालना है, मतलब पहले का निकालना है ना, वर्तमान और पहले एक ही चीज होगा ना, ठीक है।
तो इसमें देखो x इंटू कितना करेंगे, अगर जो भी वृद्धि बोलेगा 10% करके वृद्धि, तो कितना करेंगे 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इक्वल टू 8000। अच्छा ये दोनों से तुम लोग क्या समझा बताओ ना। अगर जनसंख्या दिया रहेगा और बाद में पूछेगा, देखो जनसंख्या दिया हुआ था और बाद में पूछा 3 वर्ष बाद में जनसंख्या कितना होगा, तो साथ में ही गुना करेंगे, जो भी डाटा रहेगा उसके साथ में गुना करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक्स करेंगे। और अगर यदि हम लोग को पहले जनसंख्या नहीं दिया हुआ, अभी जनसंख्या नहीं दिया हुआ, बोल देगा कि 3 साल बाद वहां पे जनसंख्या कितना होगा, ठीक है, 10% करके हर साल बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 साल बाद उतना हो जाएगा जनसंख्या 8000 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, x इंटू 110 इंटू 110 बटा 100 110 बटा 100 110 बटा 100 इक्वल टू 8000। समझ में क्या बोल रहे हैं हम। अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्वेश्चन को देखो, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन को हम क्या बोलना चाह रहे हो उसमें समझ में। देखो तुमको बोल रहा है ना कि एक गांव में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है ना। प्रतिवर्ष गांव में बच्चों में 10% की वृद्धि होती है। कितना का वृद्धि होता है बोलो ना, 10% का वृद्धि होता है। वृद्धि का मतलब प्लस ले लिए इसको, है ना, मैं समझो। अब क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, यदि 2000 वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, 2003 में बच्चों की संख्या कितना था, कितना था 2000, 2003 ये वर्ष है ना, 2003 वर्ष था ना, जब 2003 ईयर चल रहा था, है ना, तब जनसंख्या उस गांव में कितना था 2000 था। तुमको निकालना कब का है, 2006 में जनसंख्या कितना होगा, यही निकालना है ना। तो कितना साल हुआ 2003 से 2006 तक, कितना साल हुआ, 3 साल हो रहा है, 3 वर्ष हो रहा है। अच्छा देखो तुमको तो पहले का तो दिया हुआ है ना, पहले का जनसंख्या कितना दिया हुआ 2000, तुमको बाद का निकालना है ना। तो जब हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो 2000 का जनसंख्या है, हम लोग के पास में 3 साल बाद का चाहिए, हर साल कितना परसेंट करके बढ़ रहा था, 10% कितना आएगा 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू कितना 110 बटा 100 इक्वल टू एक्स। वही तो 2006 का निकालना है, समझ में। और अगर यदि हम लोग को यहाँ पे नहीं जनसंख्या दिया रहता, 2006 का दिया रहता, इसका निकालने बोलता, तो इस साइड में एक्स मानते हम लोग। समझ में आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं तुम लोग को। जनसंख्या 2003 में दिया है, 2006 का निकालना है, तो हम लोग पहले 2000 को लिए और फिर जितना परसेंट वृद्धि है साथ में ही गुना कर रहे हैं। और अगर जो 2003 का जनसंख्या नहीं देता और 2006 का निकालने बोलता है ना, 2006 का दिया हुआ रहता है ना। देखो ये समझो, इसी को यदि तुम लोग ऐसे कर लेता कि 2003 में है ना जनसंख्या हम लोग का वार्ड रहता है ना, बोलता 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद 10% करके ही बढ़ रहा था, है ना। और ये 3 वर्ष बाद मतलब 2006 में जनसंख्या तुमको दिया रहता कितना, मान लेते हैं ना कि 8000 दिया रहता है ना, 8000 दिया रहता, तो तुमको पूछते 2003 का जनसंख्या कितना था, तो फिर उसको हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एक्स लेंगे, है ना, इसको एक्स लेंगे और 10% करके वृद्धि मतलब 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100, है ना, इक्वल टू 8000। समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर यदि पहले ही जनसंख्या देख रखा बाद का निकालना है तो साथ में ही सबको गुना करेंगे और लास्ट में इक्वल टू एक्स लेंगे। और अगर यदि 2003 का जनसंख्या नहीं दिया और बाद का दिया हुआ है, हम लोग को इसका निकालना है पहले वाला का, तो फिर हम लोग एक्स करके करेंगे इस साइड में वृद्धि को और इक्वल टू में पूरा जनसंख्या को उधर लेंगे। समझ में आया क्या बोले, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग कर लो इसका आंसर, है ना, कितना आएगा देखो 1 0 2 0 3 0, है ना, 4 0 5 0 6 0, टोटल कितना जीरो होगा 6 0 होगा ना। यहाँ पे देखो 2 4 6 0 होगा ना, इसको हटा दो सबको, 6 0 यहाँ कितना है 2 इंटू और 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है बोलो ना, 3 को होगा ना, तो 11 का क्यूब बन गया क्या, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1300, एक्स इक्वल टू एक्स, तो कितना आएगा एक्स बराबर 2662, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो जनसंख्या पहले वर्ष, आपको जनसंख्या दिया हुआ है, देखिए पहले वर्ष है ना, आपको बता रहे हैं कि पहले वर्ष में कितना परसेंट का वृद्धि होता है, पहले ईयर्स में कितना का वृद्धि होता है 5% का वृद्धि होता है ना, 5% का वृद्धि होता है ना। और दूसरे वर्ष में कितना का वृद्धि होता है बोलिए ना, 5% का कमी होता है ना। पहले वर्ष में 5% का वृद्धि, दूसरे वर्ष में 5% का वृद्धि कमी हुआ, है ना। आगे हम लोग को बोल रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या दिया हुआ है ना, सेकंड ईयर का
सेकेंड ईयर का एंड में जनसंख्या कितना दिया हुआ 7980, यही ना, दूसरे साल का एंड में ही दिया हुआ ना, दूसरे साल का अंत में, है ना, दूसरे साल का अंत में ही दिया हुआ ना आपको जनसंख्या कितना दिया हुआ, बोलिए ना 7980 दिया हुआ है, वही है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, पहले वर्ष मतलब ये वाला निकलना है ना इस टाइप से, तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग एक्स लेंगे, फिर कितना 5% वृद्धि, तो कितना 105/100, फिर कितना 95/100, अब 2 साल के अंत में दिया हुआ 7980, बस यही चीज करना था, हमें यही समझा रहे थे तुम लोग को तब से, ठीक है, कि अगर पहले का जनसंख्या नहीं दिया हुआ तो एक्स के साथ में इसको लेना है और इक्वल टू में उसको करना है, ठीक है। और अगर यदि हम लोग को यहाँ का दिया, पहले का जनसंख्या दिया रहता, पूछता कि 2 साल बाद कितना होगा जनसंख्या, तुमको पूछता कि पहले साल में 5% वृद्धि हुआ, दूसरे साल में 5% कमी हुआ, है ना, और वो जनसंख्या तुमको दिया रहता है कि पहले साल की जनसंख्या दिया हुआ रहता, देखो समझो, फिर से तुम लोग को बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखो पहले साल में कितना बोला, 5% का वृद्धि हुआ, दूसरे साल में क्या बोला, 5% का कमी हुआ, है ना, और वो रहा ना कि हम लोग को पहले साल है ना, फर्स्ट ईयर का, है ना, शुरुआत में ही हम लोग को जनसंख्या दे के रखता, मान लेते हैं 7000 दे के रखता, 7000, है ना, तो तुमको पूछता कि सेकेंड ईयर में इसका जनसंख्या कितना होगा, सेकेंड ईयर में इसका जनसंख्या कितना होगा, ये पूछता है, समझे बात को। देखिए हम लोग को फर्स्ट ईयर में वृद्धि हुआ था, सेकेंड ईयर में वृद्धि हुआ, 2 साल के अंत में जनसंख्या, अंत में तो 2 साल बाद का जनसंख्या दिया है ना, आपको पहले का निकालना है, तो पहले का निकालने के लिए एक्स मानेंगे, फिर 105/100, 95/100 इक्वल टू इतना। और अगर हम लोग को ऐसे दे रहता कि 5% का वृद्धि, 2 साल में 5% का कमी हुआ, फर्स्ट ईयर का जनसंख्या दिया रहता इतना, तो आपको पूछते 2 साल के अंत में कितना होगा जनसंख्या, तो फिर इसको कैसे करते बोलो, 7000 इंटू कितना 105/100 इंटू कितना 95/100 इक्वल टू एक्स, इतना करते, समझ में डाटा तो ठीक है, बस ऐसा ही हम बोलना चाह रहे हैं, इसको समझ लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये इसको एग्जाम में सब देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में बना के हम निकल जाएंगे, ठीक है। इसको काट लो तुम लोग, देखो है ना, इसको काटो ना, 5 से इसको 19 बार में काटो, 5 से इसको 20 बार में काटो, 5 से इसको 21 बार में, 5 से इसको 20 बार में, है ना, देखो कैसे काट रहे हैं, 19 से इसको काटो, 19 तो 76, 19 दूना 38, 420 आएगा, 21 से काटो इसको, 21 दूना 42, 20 आएगा, है ना। अब यहाँ देखो वो उधर जाएगा, एक्स बराबर पहले से ही 1 20 उधर है, और इधर से 2 20 जाएगा, है ना, 1 20 और 1 20 कितना आएगा, एक्स बराबर 8000, यही है ना तुम लोग का आंसर, किसका आंसर आया था, ठीक है ना, ठीक। देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, 71 नंबर में क्या बोल रहा है हम लोग, है ना, बोल रहा है ना कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, है ना। देखो जब समझो, हम चाहेंगे तो तुम लोग को डायरेक्ट भी बना के दे सकते हैं ना, तो पहले थोड़ा सा समझ लो, मान लो एक वर्ग है ना, देखो एक वर्ग है, क्या बोल रहा था तुम लोग को, हम लोग को क्या बोल रहा था समझना है ना, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10%, तो मान लो ये इसका भुजा 10 था, ये भी 10, वर्ग का तो प्रत्येक भुजा बराबर ही होता है ना, वर्ग का सारी भुजा बराबर होता है, तो ये 10 है तो सारा 10 होगा क्या। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल तुम लोग जानता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा भुजा हम लोग को कितना है 10, मतलब 10 का स्क्वायर होगा कितना आएगा बोलो, 100 आएगा, पूरा बेसिक से बता रहे हैं, पहले समझ लेना, है ना, उसके बाद शॉर्ट में भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था, वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितना परसेंट का वृद्धि करने बोला, कितना परसेंट वृद्धि करने बोला, 10% का, अच्छा 10% का वृद्धि करने बोला, इसका भुजा है कितना 10, अच्छा 10 में हम लोग 10% का वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 110/100 आएगा, तो कितना आएगा इसका भुजा 11 आएगा, 11 आएगा ना। अरे ये भुजा 10 था, पूरा प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि, मतलब 10 में 110/100 आएगा, तो कितना हुआ 11 होगा, तो वर्ग का तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, नहीं होता है, तो ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा क्या, है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा बोलो, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर यही ना, तो कितना आएगा 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, यही बोला था ना। अब हम लोग आगे क्या बोल रहा तो समझो, है ना,
बोरान है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ? इसका क्षेत्रफल कितना है 100, इसका कितना है 121। तुम लोग बताओ कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? कितना का वृद्धि पहले बताओ कितना हुआ? 21 का वृद्धि हुआ है ना। अब देखो हम लोग कभी भी ना 100 पे परसेंटेज नहीं निकालते, ये वृद्धि हुआ 21 ना, तो 21% ही आपका आंसर है। 100 पे क्यों नहीं निकालते? समझो, देखो वृद्धि हम लोग को कितना हुआ 21, किसी पे वृद्धि हुआ? यहाँ से हुआ ना, बटा में 100 और परसेंट के लिए 100, तो इसीलिए 100 पे कभी भी हम लोग नहीं करते परसेंटेज कैलकुलेशन, वो 21% वृद्धि होगा, क्योंकि वो 100 तो कट ही जाता है ना। तो इसीलिए कितना आया? ये 21% क्या आया बोलो? 21% कमी की वृद्धि, 21% वृद्धि। अच्छा, ये समझ में आया तुम लोग को कि इतना करने का हम लोग को जरूरत नहीं था? पहले इसको उतारो फिर हम तुम लोग को बताते हैं, समझ लेना उसको, है ना। अब देखो हम लोग को वही चीज को हम लोग को क्या बोल रहा था कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि, है ना। तो 10% का वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा? तुमको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ना। तो बोला 10% का वृद्धि होता है, मतलब कितना बार करेंगे? 110/100 इंटू 110/100, और परसेंट के लिए 100 दो बार क्यों किए बोलो ना? क्योंकि उसका क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 2 बार ना। स्क्वायर किसी का स्क्वायर का मतलब कितना? 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 ना, है ना। तो 10% वृद्धि हो रहा था, तो 110/100 इंटू 110/2, समझ में आया? चलो ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म। 11 कितना है? 121 आएगा ना। तो कितना आएगा? 21%। 100 से कितना एक्स्ट्रा? 21 ना, 21% वृद्धि, ये हुआ। बस इतना ही करना था हम लोग को, उतना नहीं करना था। लेकिन कैसे होता है वो भी तुम लोग को बता दिए, तो थोड़ा सा बेसिक बताएंगे उसका। बोलो बेसिक बता, यहाँ पे समझो। देखो देखो, सारा क्वेश्चन का बेसिक मत बोलना, जो बनेगा उसी को हम बना सकते हैं, ठीक है। और जो बना ही नहीं पाएंगे उसको मत बोलना यार, क्या कि सब क्वेश्चन का बेसिक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या कि हम लोग यहाँ पे बेसिक सीखने को आए नहीं है, हम लोग को तो यहाँ पे कुछ जितना भी जल्दी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था कि हम लोग को, ठीक है, बोल रहा था ना एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ, है ना। यहाँ पे समझो एक आयत है, आयत ऐसा ही होता है ना। इसको देखो, एक आयत की लंबाई कौन वाला होता है? ये वाला। लंबाई को एल ले लेते हैं, है ना, और इसको चौड़ाई को हम लोग बी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में कितना परसेंट का वृद्धि बोल रहा था? बोला आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% का कमी बोल रहा था, है ना। तो यहाँ पे समझो, आयत का लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई बड़ा होता है? लंबाई बड़ा होता है ना, तो इसको हम लोग 20 मान लेते हैं, और इसको हम लोग चौड़ाई को 10 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा था कि लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि बोल रहा था? बोलो ना, कितना परसेंट वृद्धि बोल रहा था? 10%। तो 20 में से लंबाई ये था ना, तो 20 में से 10% वृद्धि मतलब कितना आएगा? 110/100 कितना आएगा बोलो? 11 ना 22। इसका लंबाई कितना होगा? 22 होगा। ये वाला 8 हो, इसका लंबाई होता है ना, ये तो एल होता है इसका, एल। इसको बाहर में नहीं, अंदर में ही लिख दो, है ना। ये 10 था हम लोग, मतलब इसका लंबाई कितना है? 22। और चौड़ाई में कितना बोल रहा था? 10% का कमी। चौड़ाई इसका था कितना? 10 कितना परसेंट कमी? 10% कमी। 90/100 कितना आएगा बोलो? 9 आएगा। इसका चौड़ाई 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तुम लोग बताओ। एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है? 20 इंटू 10 कितना हुआ? 200, है ना। अब यहाँ पे समझो, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा बोलो? इसका क्षेत्रफल बताओ, इस आयत का क्षेत्रफल। एल इंटू बी कितना आएगा? 22 इंटू 9 कितना आएगा? 198, यही ना, ठीक है। हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है? हम लोग को बोल रहा है ना कि 10% कमी। तो नए आयत का क्षेत्रफल, है ना, नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? तो बताओ, नया आयत ये वाला है ना, नया वाला ये वाला है ना। तो यहां से यहां तक क्या होगा बोलो ना? घटा जी बड़ा? कितना? 2 घट गया है ना। तो देखो 2 का घट गया है, किसमें से घटा है? परसेंट नहीं होगा, 2% कमी। अब यहाँ पे देखो, पहले उसको निकालना पड़ेगा, है ना। 2 का कमी हुआ, कहां से कमी हुआ? 200 में से, और परसेंट के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कि एक बार में कितना आएगा? 1% का कमी।
ज्यादा होशियार मत बनना, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 का कमी 2% कमी हो गया, तुम्हारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखो नहीं है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वहां पे फर्स्ट में दे के रखेगा, वहां पे परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 का कमी हुआ किसके ऊपर, 200 के ऊपर परसेंट के लिए। देखो यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था, पहले हम लोग आयत की लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि बोल रहा था, 10% का वृद्धि कितना होगा, 110/100 है ना। फिर कितना परसेंट की कमी बोला था, 10% की कमी कितना आएगा, 90/100। और परसेंट के लिए 100, 100 से 100 खत्म, 20 से 20 खत्म, कितना है 11×9 99 है ना, है ना। तो अब 99 मतलब 100 से कितना कम है, 1% कमी है ना। या तो 100 माइनस 99 कर लो, कितना आएगा 1% कमी आएगा। बस इतना ही करना रहता है, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि कितना वर्ग। 73 देखो 73 में क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। बोलो क्या करेंगे, तुम लोग बता दो कितना करेंगे। 30% वृद्धि मतलब 130/100 ना। अब क्या करें, और एक बार चलो, और एक बार 130/100 और परसेंट के लिए 100 है ना। ये 100 से ये 100 खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 13 13 कितना होगा, 13 × 13 कितना हुआ 169 ना। कितना परसेंट वृद्धि होगा, 100 से एक्स्ट्रा कितना है 69, तो ये 69% वृद्धि होगा। समझ में आया ना। अब बार बार इसको बेसिक में नहीं जाना है यार, है ना, उसमें बहुत समय लगेगा। 100 से जितना एक्स्ट्रा रहेगा वही तो वृद्धि होगा, 100 से कम रहेगा तो फिर इसको देखो। एक्चुअली हम लोग इसको तुम लोग को बताए हैं ना, 169 में से 100 को माइनस करना। 74 नंबर को देखो, है ना, बोला ना कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% 30% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तुम लोग को हमको लगता है ऐसे ही आंसर बता देगा। बोलो ना कितना होगा उसका आंसर, 140/100। मुंह जुबानी भी इसका आंसर बता सकता है यार। और परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कितना आएगा, 82% आएगा। नहीं 14 × 4 मतलब 14 से 140 और 42 182 आएगा ना, मतलब 82% का वृद्धि होगा। 100 से जितना एक्स्ट्रा वही तो वृद्धि, और 100 से कम रहेगा तो कमी होता है। 75 है ना, बोल रहा है ना कि हम लोग एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत तक कमी होगा, है ना। पहले बोल रहा था 20% का वृद्धि मतलब 120/100। फिर क्या बोल रहा था 20% की कमी मतलब 80/100 और परसेंट के लिए 100। 100 से 100 खत्म, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 12 8 96। तो इसमें कितना होगा बोलो ना, 100 से कितना कम है 4 ना, तो 4% कमी आएगा। देखो 76 नंबर में बोला एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। तुम लोग को पता है, एक पहले वृद्धि फिर कमी फिर कमी फिर वृद्धि वाला बताए थे, है ना। देखो उसका आंसर आएगा कितना बोल रहा था, 60% का वृद्धि, तो 60 बटा कितना 160 और परसेंट के लिए 100। देखा ना तुरंत चेंज हो गया। अब नहीं तो माइंड में बैठा के रखिएगा तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। देखो इसको काटो, 20 × 60 20 × 8 160, 4 × 8 4 से ये 25 बार में, है ना। कितना है 25 दिया 75/2 पॉइंट में है कि पूर्णांक में, पॉइंट में, तो 37.5% आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन उस जैसे नहीं है ना। हम लोग क्या बोल रहा था, एक आयत की लंबाई में वो नहीं है ना, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने बोल रहा था। अच्छा ठीक है, तुमको बता रहे बेसिक में, है ना। ये हो गया ना। देखो यहाँ पे समझो, है ना, बता देते हैं हुआ सबका। देखो एक आयत था, समझो कैसे हुआ, है ना। एक आयत था, इसका लंबाई और चौड़ाई ये 20 मान लिए और ये 10 मान लिए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा तुम लोग बता, L इंटू बी होगा, कितना आएगा 200 आएगा, है ना। मान लो इसके बाद और एक आयत हुआ, है ना। क्या बोला, क्या बोल रहा था, इसकी चौड़ाई किसमें कम करने बोला, किसमें कम करने बोला, चौड़ाई में कितना का कम करने बोला, चौड़ाई की यार चौड़ाई में कहा है यार, लंबाई में वृद्धि करने बोला, है ना। इसको हम लोग अपने से माने 20 और 10 को, है ना। वहां पे देखो हम लोग को बोल रहा है ना कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, है ना। तो आयत की लंबाई 20 था, अब 20 में कितना परसेंट वृद्धि करने बोलो 60%, तो कितना आएगा 160/100 कितना आएगा ये 32 आएगा,
तो चौड़ाई तो वही रहेगा, ये 10 ही रहेगा, समझ में ना। अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा बोलो, 320 है ना। तो कितना हम लोग को क्या बोल रहा था, बोल रहा है इसके क्षेत्र, बोल रहा है कि ठीक है, बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करने होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, इसमें से आएगा तब नहीं यार, कितना कम करना पड़ेगा, 120 है ना, 320% के लिए 100, 1 0 4 के 12 4 8 32 4 2 8 4 25 बोलो, ठीक ही है, 75/2 37.5 आएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से था, है ना, अगवका जाएगा, तुम ऐसा मत समझो कि बहुत आसान है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ना गलत हो जाएगा। देखो इसका लंबाई 20, चौड़ाई 10, इसका क्षेत्रफल हम लोग अपने से माने, वो 20 और 10 कहीं दिया नहीं है, लंबाई चौड़ाई थोड़ी दिया है, हम लोग अपने से माने 20 और 10 को, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 200। अब इसमें बोल रहा था ना कि इसमें चौड़ाई में कितना का वृद्धि हुआ, किसमें, नहीं लंबाई में, हाँ तो 60%, तो 20 में 60% का वृद्धि होगा तो कितना होगा, 32 होगा, है ना। तो अरे देखो ना, निकाल लो ना, 20 में 60% का वृद्धि मतलब 160/100 होगा ना, कितना, 16 दूना 32 है, तो चौड़ाई तो वही रहेगा, उसमें तो कुछ बोला नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 32 × 10 320। बोल रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल को यहां से कितना कम करने बोलेगा, बोला ना तुमको लास्ट में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो 320 में से 200 को कम करना, कितना कम करना पड़ेगा, 120, 120 ही कम करना पड़ेगा ना, कहां से, 200 के 320 से, कहा 200 से कम नहीं होगा, 320 से कम होगा, है ना। कितना कम हुआ, 120 कम हुआ, कहां से होगा, 320 से हुआ ना, और परसेंट के लिए 100, उल्टा पलटा करेगा खत्म हो जाएगा बस तुरंत, और जो तुम गलत करेगा ना आंसर वो वही वाला फर्स्ट में ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, वहां तो बता दो 320 परसेंट के लिए 100, ठीक है, और नहीं तो ये वाला समझ में आ रहा है तो इसको करो, कौन तो ठीक है, यही वाला ठीक है ना, मतलब उसमें है कि क्लियर होगा, इसमें क्लियर नहीं होता है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, है ना। वृत्त की त्रिज्या मतलब आर में कितना परसेंट का वृद्धि करने बोलो, 50% का है, 50% का वृद्धि बोला, आर में 50%, वृत्त की त्रिज्या मतलब आ रही हुआ ना, उसमें 50% का वृद्धि करना है ना। तो देखो हम तो डायरेक्ट तुमको कर देंगे, अभी देखो यहाँ पे 150/100 इंटू 150/100 और परसेंट के लिए 100, 20, ये 20 खत्म, कितना है 225, कितना का वृद्धि होगा बोलो, 125, है ना, 125% का वृद्धि हुआ। मैं सर हुआ कैसे, क्यों तो बताइए ही नहीं, 2 बार तो ले लिया। तो वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्या बोल रहा था तुम लोग को, उसका क्षेत्रफल में बोल रहा था, उसका त्रिज्या में कितना का वृद्धि होगा ना, क्या बोल रहा था यार, क्या बोल रहा था तुम लोग, है ना, क्या बोल रहा था, देखो किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, है ना। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल में होता क्या है, त्रिज्या आर जो होता है आर स्क्वायर होता है ना, इसीलिए उसको हम लोग 2 बार लिए, बस वही समझना, पाई से कोई मतलब नहीं है तुमको, पाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, वो तो अगला वाला में भी तो वही रहेगा ना, फिगर लेके बनाएंगे तो अगला वाला में भी तो वृत्त वही रहेगा, पाई तो वही रहेगा, इसीलिए पाई का कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसीलिए पाई आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे 150/100 150/100 लगे किए, समझ में ना, आर स्क्वायर है ना, बोल रहा था ना इसका आर में 50% का वृद्धि किया, तो आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसीलिए 2 बार किए इसको, ठीक है। चलो वर्ग में जैसे ना हुआ 2 बार किए, तो वर्ग का भुजा में भुजा स्क्वायर, इसीलिए 2 बार करते हैं। 100 से जितना ज्यादा है ना वो होगा, 100 से कितना ज्यादा है 125, तो 125% का ये वृद्धि होगा, 125% का वृद्धि। इतना तोड़ के तुम लोग हमें एक भी बैच को नहीं पढ़ाए हैं, इतना बेसिक में घुस के किसी भी बैच को नहीं पढ़ाए, एक एक मेथड करते गए हैं बस। के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का, बोल रहा कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा, है ना। बोलो त्रिज्या में 50% कमी कितना, 78, आर में कितना परसेंट का कमी हो रहा था, 50% था ना, तो कितना आएगा
ये 50/100 और कितना फिर से 50/100 और परसेंट के लिए 100 है ना, 20 ये 20 10 20 कितना है 25 है ना, कितना परसेंट कमी होगा तुम लोग बोला है 25 है ना, तो 100 से कितना कम, तो 75% कमी आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो इसको माइनस कर लेना है ना, 100 माइनस 25, ठीक है, तो 75% कमी आएगा। यदि समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 25 75% का कमी आएगा। अगर 100 से ज्यादा रहता है वो तो वृद्धि होता है, समझ में ना। नहीं समझ में, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तीन गो को मिला करके एक बड़ा बना रहा है, छवि हो गया है, ठीक है ना। अब देखो ये तीन को मिला करके एक बड़ा बना रहा था, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना ये वाला बात भी ध्यान रखना कि इसमें से ये तीनों को मिला करके जब एक बड़ा बना रहे थे ना, तो इसमें से कुछ नष्ट भी हो रहा था। किसमें से नष्ट हो रहा था, इसमें कि उसमें, जिससे बना रहे थे उसमें से, है ना। तो यहाँ पे समझो, अच्छा अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है क्या, इसका आर, ये आर होता है ना, इसको R1 कर लो, क्योंकि पूरा आर आएगा ना, इसमें भी आर आएगा, R2 हुआ, ये R3 आएगा, है ना, और ये इसका वाला, ये तो इसका ही हम लोग को बड़ा वाला का निकालना है ना, तो इसको R ले लो, यही वाला तो निकालना है हम लोग को, है ना, ये वाला निकालना बड़ा वाला का, ये वाला, ठीक है। यहाँ समझो, इसको हम लोग, ये कितना दिया हुआ था, एक दिया हुआ था, ये कितना था 2, और इसका कितना दिया हुआ था 3, त्रिज्या आज दिया हुआ था ना। अब क्या निकालना है, देखो जब किसी भी छोटा छोटा 3 गेंद से बढ़ाकर एक बड़ा हम लोग गोलाकार गेंद बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें से क्या निकालते हैं, क्या निकालेंगे बोलो, आयतन, है ना। तो बताओ ये गोला है ना, अच्छा गोला का आयतन क्या होता है बोलो, अंदाजे से बोल रही बोलो, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब करना, क्योंकि इसमें r1 है ना, यहाँ पे कितना करेंगे 4/3 पाई r2 का क्यूब, है ना, ये r2 है ना, ये इसमें कितना आएगा 4/3 पाई r3 का क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा यार, इसमें से अभी नष्ट भी हो रहा था, कितना नष्ट हो रहा था 25% नष्ट हो रहा था ना, तो बचा कितना परसेंट 75%, है ना, यहाँ पे लिख लो 75/100, यही होगा ना, इक्वल टू कितना, इसको 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा ना, यही वाला तो हम लोग को निकालना बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, देखो इसको ऐसे 25% नष्ट हो गया ना, तो बचा कितना आपके पास 75%, है ना। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अरे इसको ऐसे ही रहने दो, ये तीनों में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, बोलो कितना कॉमन ले सकते हैं 4/3 पाई को कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बचेगा r1 का क्यूब बचेगा, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, है ना, इंटू इसको कितना काट लो 25 क्या 75 25 तो 100, ये 3/4 आएगा इक्वल टू कितना 4/3 पाई r का क्यूब, 4/3 पाई, इसको 4/3 पाई को हटा दे, ये गुना में है तो कट जाएगा ना, है गुना में है तो कटेगा ना, ठीक, इसको हटा दिए। अब यहाँ देखो r1 का क्यूब मतलब कितना 1 का क्यूब, है ना, यार 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यही ना, और यहाँ पे कितना आएगा 3/4 इक्वल टू इधर कितना बचा r का क्यूब, यही बचा ना। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 2 का 2 कितना 8, 3 का 27, है ना, इंटू कितना 3/4 इक्वल टू कितना r का क्यूब, इसको ऐड करो तो कितना आएगा 27 28 29 30 36,
36 का गिनना 3/4 इक्वल टू आर क्यूब। 4 से इसको काटो कितना बार में? 9 बार में। तो आर क्यूब बराबर कितना है बोलो? इधर 27 है ना, इधर आर क्यूब है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं, आर क्यूब बराबर 27। तो आर बराबर कितना आएगा? इधर जाएगा ये तो क्यूब हो, तो इधर क्यूब चढ़ेगा ये 27 पे, तो आर बराबर कितना निकलेगा बोलो? कितना निकलेगा? 3 है ना। अरे 3 का क्यूब है वो, हो गया तुम्हारा बड़ा आर हुआ 3। देखो ना आंसर है कि नहीं है? ठीक, अब यहीं तक रहने देते हैं है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग आगे करेंगे।